एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। आप सबका देवघर आईएएस एकेडमी में स्वागत है। दिया में स्वागत मैं करता हूं। और जिस तरह हम लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी बीपीएससी परीक्षा के लिए 70th बीपीएससी परीक्षा की जो हम लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट की हैं, तो आज भी मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक को कंटिन्यू रखूंगा और ये क्लास बाइलिंगुअल मोड में रहेगा, है ना। जितने भी ऐसे क्लासेस हैं बाइलिंगुअल मोड में रहेंगे। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स करके लिखता जाऊंगा और समझाता जाऊंगा, क्योंकि बीपीएससी परीक्षा जो मैंने पिछली बार बताया कि बम्पर वैकेंसी है ना। ये शायद ही इतनी वैकेंसी कभी बीपीएससी में इतना आया होगा। ये एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। एक और बहुत सुनहरा अवसर आपके लिए है कि प्रीलिम्स का तारीख अब टल गया, ठीक है, डेट एक्सटेंड किया गया। अब जाके परीक्षा 17 नवंबर को नहीं जाके दिसंबर में परीक्षा होगा। यानी कि इस बार आप उम्मीद से ज्यादा, मतलब आप ये समझो कि उम्मीद से ज्यादा फॉर्म्स फिल हो रहे हैं, और आजकल सब कुछ ऑनलाइन फिलअप होता है। उम्मीद से ज्यादा मतलब कहने का मतलब कहा जा रहा है कि 7 से 8 लाख, 7 to 8 lakhs, जो कि यूपीएससी के बराबर है। अब ये समझो आप, जितना यूपीएससी में लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं उतने ही संख्या में बीपीएससी परीक्षा में इस बार फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं जानकारी दे रहा हूं मैं आपको। ये मैंने इनपुट पटना से लिया है। पटना में कई लोग हैं जिनसे मैं बातचीत करता रहता हूँ, टीचर्स और बाकी लोगों से। वहां से मुझे जानकारी मिली है कि 7 से लेकर 8 लाख तक फॉर्म गिर रहे हैं इस बार, क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है और सर्वर हैंडल नहीं कर पा रहा है। इसीलिए फॉर्म फिलअप करने में भी दिक्कतें आ रही है ना। ऑनलाइन फॉर्म डालने में भी प्रॉब्लम आ रही है वहां पर है। फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या है, बाढ़ की समस्या आ गई कि जो डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट या जो भी जो सर्टिफिकेट्स वगैरह जरूरत है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो सब को बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो गांव इलाके हैं, है ना, वो जो बाढ़ के चपेट में है, तो वो मिलना बहुत मुश्किल हुआ। तो इसके लिए, और तीसरी बात क्या है, त्योहार का समय, फेस्टिवल टाइम। अभी दुर्गा पूजा अभी खत्म हुआ है, अभी इसके बाद दीपावली है, फिर छठ पूजा है, तो त्योहारों का मौसम चालू हो गया। और एक बात ये ध्यान रखना है कि अगर ये हुआ तो, क्योंकि अभी प्रेस रिलीज आ चुका है ना, बीपीएससी आयोग के द्वारा प्रेस रिलीज आ चुका है। अगर ये हुआ तो परीक्षा 2 दिन तक होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि प्रेस रिलीज हुआ है, विज्ञप्ति हुआ है बीपीएससी थ्रू। उसमें ये बात को रखा गया कि हो सकता है कि ये परीक्षा बीपीएससी का इतने ज्यादा फॉर्म है, इतने ज्यादा स्टूडेंट्स इस बार परीक्षा देने वाले हैं, तो एक दिन में संपन्न ना होकर 2 दिनों में होगा, 2 days। सोचो आप इसकी स्थिति का आकलन करो, आप एसेस द सिचुएशन। क्योंकि सेंटर चाहिए ना, स्कूलों में एग्जाम होते हैं बिहार के कोने कोने में, अलग अलग जिलों में, है ना, अलग अलग जिलों में अलग अलग जगह पे वहां पे फॉर्म जो के अकॉर्डिंग जो सेंटर्स पड़ेंगे, उतने सारे टीचर्स चाहिए, उतने सारे क्वेश्चन पेपर चाहिए, उतने सारे लोगों को वहां तैनात करना होगा कि एग्जाम प्रॉपर होना चाहिए, कोई भी चोरी नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई वहां पर दुरुपयोग ना होना चाहिए। पूरे स्ट्रिक्ट गाइडेंस के अंदर एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन ईयर भी है ना। थोड़ा सा भी कुछ भी हुआ परीक्षा केंद्र में तो ये बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, है ना। और आपको पता है सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में कितना बड़ा बवाल हो जाएगा, सरकार के लिए क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इसीलिए बीपीएससी इस बार कोई भी चूक नहीं करना चाहती है, पूरा प्रॉपर बेस से एग्जाम को कंडक्ट करना चाह रही है बीपीएससी आयोग, बीपीएससी कमीशन के द्वारा। तो इस बार जो है 2 दिनों तक परीक्षा, इसका मतलब है 2 तरह के क्वेश्चन पेपर बनेंगे, ठीक है, 2 तरह के क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा। और प्रीलिम्स परीक्षा क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कि नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो 2 तरह के क्वेश्चन पेपर बनेंगे इस बार। अब सोचो कि कितने बड़े लेवल पे ये परीक्षा होगा। और आयोग ने ये बात क्लियर किया है, अखबारों में आया हुआ है, प्रभात खबर और बाकी में आया हुआ है कि क्वेश्चन का लेवल हाई होगा। नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, एआई, मैंने पुरस्कार के बारे में बताया था, नोबेल प्राइज के बारे में बताया था। अब नोबेल प्राइज आ चुका है, कल मैं नोबेल प्राइज पर चर्चा करूंगा मैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो है अब चर्चा का विषय है। क्वेश्चन पक्का आना ही आना है, 100% आना है। तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि ये पक्का आपका होना ही चाहिए।
अब मैं आ रहा हूं पिछले लास्ट सेशन जो है, लास्ट सेशन हम लोगों ने अंतरिक्ष, है ना, जो है खगोलिकी, विज्ञान के बारे में चर्चा किया था हमने, स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंस का हम लोगों ने चर्चा किया था। और इस संदर्भ में मैंने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में आप लोगों को बताया। हम लोगों ने जो चर्चा किया था, एक है इसरो, जो है इसरो के जो मिशंस हैं, ठीक है, जिसमें सबसे प्रमुख होता है चंद्रयान। ये मैं क्लास में चर्चा कर चुका हूं। मैं केवल आपको याद दिला रहा हूं। चंद्रयान 1, 2, 3 मैंने बताया था, विक्रम लैंडर, रोवर, प्रज्ञा रोवर, है ना, और हम चंद्रयान 4 की तैयारी कर रहे हैं। पिछले क्लास में मैंने मंगलयान के बारे में बताया था, भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम, इसके बारे में मैंने बताया। 2014 में मंगलयान कहां तक पहुंचा? लाल ग्रह, रेड प्लैनेट, मार्स में पहुंचा। फिर मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्ययान, आदित्य, L1 लैग्रांज पॉइंट 1, सूर्ययान के बारे में, स्टडी ऑफ सन, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है जहां पर हमारी क्लास एंड हुई थी लास्ट टाइम, गगनयान, मानव मिशन, है ना, उसकी तैयारी पूरे जोर शोर से हो रही है। तो इसके साथ साथ में हम लोगों ने ये गगनयान के बारे में चर्चा किया, है ना, जो कि भारतीय मानव मिशन है। ये सारे टॉपिक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये भी बताया था कि आने वाले वक्त में 2035 में भारत अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ये सारी चीजें चर्चा में हमेशा बना रहता है। इट इज ऑलवेज देयर इन द न्यूज अबाउट ऑल सच काइंड ऑफ मिशन। So anything which comes in space, science and technology would be very, very important for the exam. और इसको आप मिस नहीं कर सकते हो, क्वेश्चन पक्का आना ही आना है, ठीक है। कैरी ऑन फर्दर, मैं दूसरा नेक्स्ट में आता हूं मैं। अब क्या चीज याद रखना है, कई ऐसे अंतरिक्ष मिशन जो है, केवल भारत का ही नहीं, भारत का तो मैंने बताया, जो अंतरराष्ट्रीय तौर पे है, पिछले 1 वर्ष में या 2 वर्षों में चर्चा में रहा है, ऐसे टॉपिक को तैयार करके जाना है। अब मैं इसमें कुछ अहम मिशन के बारे में, जो है महत्वपूर्ण, जो है इंपॉर्टेंट, राइट, इंपॉर्टेंट स्पेस मिशन जो है, जो अंतरराष्ट्रीय तौर पे है, कुछ ऐसे मिशंस हैं जो हो चुका है और कुछ चल रहे हैं अभी, और कुछ आने वाले वक्त में होगा, फ्यूचर में होगा। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन आता है सौर मंडल, सोलर सिस्टम, ज्योग्राफी। पहला पार्ट होता है ज्योग्राफी, कि आपको ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम को पढ़ के जाना है। क्वेश्चन डायरेक्ट सौर मंडल पे, सोलर सिस्टम पे आ सकता है। एक क्वेश्चन ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू सोलर सिस्टम पे आ सकता है। तो ज्योग्राफी में जो कुछ भी आप लोगों ने क्लास में पढ़ा है, जो सर ने आप लोगों को ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम पढ़ाया है, और वहां आप यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हो, ब्रह्मांड के बारे में, उसको पढ़ के जाना है। बेसिक कॉन्सेप्ट, मेरा कहना है मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहां आता है? मिशंस के बारे में, अलग अलग जो मिशंस हैं उसके बारे में। तो अलग अलग मिशन के तौर पे, अब जो यहां पर है, जैसे सौर मंडल आपको पता है, सूर्य और 8 ग्रह और भी बौना ग्रह, डॉर्क प्लैनेट्स, है ना, क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड, धूमकेतु, कॉमेट, मेटेरॉइड, उल्कापिंड, तमाम चीजें आती है। तो हमारे सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में
जो जो अलग अलग मिशन चल रहे हैं, है ना, उसके बारे में जानकारी। तो लेट्स गो इनटू वन बाय वन, क्या क्या इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब यहां पर जो पहला आता है, अगर हम नासा की बात करें, अमेरिकी स्पेस एजेंसी, नासा के मिशन की बात हम करें, ठीक है, और टू द पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, वन बाय वन हम लोग चर्चा करते हैं। पहला जो है, फर्स्ट जो है, सूर्य के अध्ययन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिशन चल रहा है, पार्कर प्रोब। क्या नाम है? पार्कर। मैं लिख देता हूं यहां पर, पार्कर प्रोब। स्टडी ऑफ सन, जिस प्रकार से हमारा आदित्य L1 स्टडी कर रहा है सूर्य का, सूर्य के कोरोना का और सौर ज्वार, सोलर विंड, वैसे ही आदित्य, जैसे ही उसी तरह पे नासा का बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है जो सूर्य के अध्ययन के लिए, वो है पार्कर प्रोब। और ये ऐसा प्रोब है, ये ऐसा अंतरिक्ष यान है, अंग्रेजी में कहते हैं स्पेस क्राफ्ट, जो सूर्य के सबसे नजदीक पहुंचा है। इट इज द स्पेस क्राफ्ट विच हैज रीच्ड क्लोजेस्ट टू द सन, इट हैज अ रेंडवू विद द सन। अब तक ऐसा कोई भी स्पेस क्राफ्ट नहीं है, और सारी जानकारी नासा को मिल रहा है, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा को मिल रहा है। तो पहला यहां पर है पार्कर प्रोब, स्टडी ऑफ सन। जो कुछ भी मैं करा रहा हूं, ये सारे टॉपिक्स को करके जाना है ना, कहीं ना कहीं क्वेश्चन होगा। और पार्कर प्रोब अभी पिछले एक साल में चर्चा में नहीं रहा है, लेकिन ये पहले कई 3-4 साल से न्यूज में है। क्या है? ये अंतरिक्ष यान है जो सन के क्लोज, सूर्य के क्लोज पहुंचा है। अब सोचो कि कितना, कैसा उसका टेक्नोलॉजी होगा, कैसा इंस्ट्रूमेंट होगा, है ना, लाखों डिग्री सेल्सियस तापमान को के बाद भी उसका जो यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, वो खराब नहीं हो रहा है। कैमरा वगैरह जो है सारा स्टडी कर रहा है, सारी जानकारी मिल रहा है। और जैसे हमारा आदित्य मिशन में L1 लग्रांज पॉइंट, क्या है लग्रांज पॉइंट? सूर्य और पृथ्वी के आधार पर देखें तो L1 पॉइंट जो है 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे है, पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे L1 पॉइंट है, जहां हमने एक 3 डायमेंशनल ऑर्बिट, हेलो ऑर्बिट में आदित्य को रखा है, ठीक है, जिसे सूर्य का अध्ययन किया जा रहा है। उसी तर्ज पे नासा और ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का बहुत पहले से जो चल रहा प्रोग्राम है, सोहो बोलते हैं, सोहो, इसका फुल फॉर्म है सोलर हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी। याद रखना, ये दूसरा दूसरा कार्यक्रम है। पहला है पार्कर प्रोब जो सूर्य के करीब गया, नासा का मिशन है। अब हम लोग यहाँ क्या बात कर रहे हैं? जैसे हमारा आदित्य L1 मिशन है सूर्य के अध्ययन के लिए, उसी तर्ज पे नासा और ईएसए, अमेरिकी स्पेस में नासा, और यूरोप का जो है ईएसए का सोहो मिशन है। कहां पर है? L1 पॉइंट पे, लग्रांज पॉइंट 1। कितनी दूरी पे लग्रांज पॉइंट 1 है? पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे है सोहो मिशन। ये ऑनगोइंग मिशन है, सोहो जो है पहले से चल रहा है, ये इसको L1 पॉइंट पे रखा गया है, ये ऑलरेडी चल रहा है मिशन, वहां हेलो ऑर्बिट पे रखा गया है। और दूसरे हेलो ऑर्बिट में इंडिया का आदित्य मिशन है, इसरो का आदित्य L1 मिशन है। L1 में एक एक ऑर्बिट पे सोहो चल रहा है, पहले से चल रहा है। अब ये कहो कि पहला ऐसा मिशन है, और दूसरे ऑर्बिट पे, उसी पॉइंट पे, L1 पे, दूसरे ऑर्बिट पे हमारा आदित्य L1 मिशन है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं डायग्राम बताता हूं, मैं इससे और क्लियर होगा। ये सूर्य है, ठीक है, ये पृथ्वी है, आवर अर्थ, ठीक है, L1 यहां पर है। कितनी दूरी है? 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे।
ठीक है, पहले से कौन सा मिशन चल रहा है? सोहो। यहाँ एक ऑर्बिट है, ये इस तरह का हेलो ऑर्बिट बोलते हैं। यहाँ पे कौन सा मिशन चल रहा है? यहाँ पे जो अंतरिक्ष यान है, क्योंकि किसका अध्ययन कर रहा है? सूर्य का अध्ययन कर रहा है। सौर ज्वार, सौर के कोरोना, ये तमाम अध्ययन, ये है सोहो, जो कि नासा और एएसए का मिशन है, पहले से चल रहा है। इंडिया इज द थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत विश्व का तीसरा ऐसा देश है, मतलब आप समझो यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ को अगर एक मान ले तो नासा अमेरिका, यूरोप दूसरा, तीसरे स्थान पे भारत है, जो कि L1 तक में सूर्य के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यान को भेजा है। तो हमारा जो दूसरा जो है, इसी जगह पे, इसी L1 के पास एक और ऑर्बिट है जहां पर आदित्य है। पॉइंट वही है, ऑर्बिट अलग अलग है ना। सूर्ययान, सूर्य के अध्ययन के लिए, इसे मैंने डायग्राम बनाया कि डायग्राम से आपको क्लियर होगा। वही पॉइंट वही है जहां पर क्या होता है? इक्विलिब्रियम, संतुलन। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करता है। तो जहां उसके आसपास एक ऐसा ऑर्बिट होता है, हेलो ऑर्बिट बोलते हैं, 3 डायमेंशनल ऑर्बिट होता है, वहां पर कोई भी ऐसा अंतरिक्षयान घूमता रहेगा, चक्कर काटता रहेगा। तो इस जगह पे जो है, इसको बोलते हैं हेलो ऑर्बिट। 3 डायमेंशनल ऑर्बिट को हेलो ऑर्बिट कहा जाता है। अगर ये भी परीक्षा में आ गया कि हेलो ऑर्बिट क्या होता है या हेलो ऑर्बिट किस कॉन्टेक्स्ट में आता है, तो इसको याद रखना है L1 पॉइंट। और मैंने क्लास में बताया 5 लैग्रांज पॉइंट होते हैं, है ना। अगर देखा जाए किसी भी दो खगोल पिंड, दो सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में 5 कैसे होते हैं? लैग्रांज पॉइंट होते हैं। एक तो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, दूसरा L2 है, ठीक इक्वल दूरी पे कहा है? पृथ्वी के पीछे। L3 सूर्य के पीछे आता है, L3 तीसरा पॉइंट। L4 आगे यहां आता है और L5 पीछे यहां आता है। ये मैंने सूर्य और पृथ्वी के कॉन्टेक्स्ट बताया। कोई भी खगोल पिंड, एनी सेलेस्टियल बॉडीज, ये 5 ऐसे लैग्रांज पॉइंट होते हैं। सन और पृथ्वी, सन और अर्थ का भी ऐसे 5 पॉइंट है। तो हेलो ऑर्बिट, वहां पर कोई पॉइंट पे कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं होता है। ऐसा नहीं कि उस पॉइंट पे कोई, है ना, सैटेलाइट को रख दिया, नहीं। उस पॉइंट के आसपास एक ऑर्बिट होता है जिसको बोलते हैं हेलो ऑर्बिट, वहां घूमता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये चीज को, और आप तैयारी करते रहो, जो भी सोर्सेस है करते जाना है, एंड व्हाटएवर मैं आपको बता रहा हूं उसको करते जाना है। देवघर आईएएस एकेडमी, आप लोग किस्मत वाले हो, आप लोग तकदीर अच्छा है। जो लोग सोए हुए हैं देवघर में या बाकी जगह बिहार या झारखंड में या जिस जगह पे, वो बाद में रिग्रेट करेंगे कि जो चीज यहां देवघर में मिल रहा है ना, वो चीजें, जो नामुमकिन चीजें, वो आपको मिल रहा है दिया के द्वारा, देवघर आईएएस एकेडमी। ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगा जो आपको मिल रहा है, ठीक है। और आप सही से फॉलो करते गए और अच्छे से पढ़ाई करते गए, मैं दावे के साथ कहता हूं, हार्ड वर्क करोगे, किस्मत साथ दिया तो आप जरूर सफल होगे। इसलिए बता रहे, जो कुछ भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बेस्ट जो टीचर्स आ रहे हैं वहां देवघर में पढ़ा रहे हैं, जो कि पटना तक में वैसे टीचर्स नहीं होते, लोकल टीचर्स ज्यादा पढ़ाते हैं, वो आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। तो इसके माध्यम से कहता हूं कि जो और भी स्टूडेंट जो अभी तक सोए हुए हैं, है ना, वहां के कॉलेजेस में या बाकी जगह पे जो है, या बिहार बाकी जो जगह है, वो देवघर आईएएस एकेडमी जुड़े, है ना, और इसका लाभ उठाए। यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर जो है, द कॉन्टैक्ट नंबर इज 9162500508। अभी भी मौका है कि बीपीएससी तैयारी में जुड़ जाए और हमारे साथ जुड़ जाए। इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, तब तक अपना हेल्थ का ध्यान रखिए। राइट, विल मीट सून।